हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर.एस. खुरमी का सीरीज 1, जिसमें हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एमसीक्यू देखेंगे। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा फ्रेंड्स। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जो भी सीरीज ये कंटिन्यू रहेगा डेली बेसिस पे आपको 25-30 क्वेश्चन का एमसीक्यू मिलते रहेगा। इसके बाद जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम आर के जैन का सीरीज लेके आएंगे। तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, लाइक करेंगे प्लीज़। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए डिफिनिट एरिया और स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक प्लेस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब एक पर्टिकुलर डिफिनिट एरिया जहाँ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस से रिलेटेड कैरिड आउट हो, उसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए क्लोज्ड सिस्टम is one in which heat and work cross the boundary of the system but the mass of the working substance does not crosses the boundary of the system। ये सही है। आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 टाइप्स का होता है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम इसमें आपका बोथ एनर्जी मास दोनों ट्रांसफ़र हो। क्लोज सिस्टम ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र बट मास डज नॉट ट्रांसफ़र, उसे आप क्लोज सिस्टम बोलेंगे। और आइसोलेटेड जिसमें कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो, नाइदर मास नॉर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था ए, क्लोज सिस्टम, जिसमें आपका वर्क क्रॉस द बाउंड्री बट मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस डज नॉट क्रॉसेस द बाउंड्री। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम बोथ हीट वर्क एज वेल एज मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, in an isolated system neither the heat and work nor the mass of the working substance cross the boundary of the system। ये ट्रू होगा। आइसोलेटेड सिस्टम अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए थे। 5 नंबर, इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसका फ्रेंड्स नन ऑफ दीज होगा बिकॉज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है। इसमें आपका सम ऑफ इंडिविजुअल्स इज इक्वल टू इंटायर वैल्यू ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, छोटा एरिया का अलग वॉल्यूम होगा, फिर दूसरा एरिया का अलग वॉल्यूम होगा। अगर इस सारा का सम लेंगे तो आप जो इंटायर वॉल्यूम है उसके इक्वल टू होगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आप समझ गए हैं। तो अब मैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इज सेड टू बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुज वैल्यू फॉर द इंटायर सिस्टम डैश द सम ऑफ देयर वैल्यू फॉर इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सिस्टम। तभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए। इसमें जो इंडिविजुअल वैल्यू होता है वो इंटायर वैल्यू के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल ये थे वॉल्यूम लीजिए, एक कमरा का ही, रूम का ही वॉल्यूम लेंगे तो आप छोटा छोटा इंडिविजुअल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो इंटायर वॉल्यूम है उसके इक्वल आएगा। तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास डिपेंडेंट भी, छोटा का वॉल्यूम अलग है फिर बड़ा, यानी मास और साइज पे डिपेंड कर रहा है, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, यहाँ का भी टेम्परेचर वो है, यहाँ का भी सेम है, यहाँ का भी सेम है, तो फिर इसका जो सम है वो इंडिविजुअल का इक्वल नहीं होगा इंटायर वैल्यू का। तो इसका इज नॉट इक्वल टू, यानी 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7th नंबर, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम whose value for the entire system is equal to the sum of their value for individual part of the system is called extensive property। Absolutely yes, इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। Which of the following is extensive property of thermodynamic system? Volume, ओके, प्रेशर आपका इंटेंसिव है, टेम्परेचर इंटेंसिव है, डेंसिटी इंटेंसिव। आप सोच भी सकते हैं किसी भी मटेरियल का किसी भी पोर्शन में आप डेंसिटी देखें तो उसका इक्वल होगा। ओके फ्रेंड्स, टेम्परेचर, प्रेशर तो ये इंटेंसिव था और वॉल्यूम आपका क्या था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम? टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, मास एक्सटेंसिव, एनर्जी एक्सटेंसिव। तो उसका बाद टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज डैश प्रॉपर्टी, जितना भी स्पेसिफिक है वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन एज -273 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ 12th नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? जो ग्राफ है, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग जिसको डक्टम लाइन माने हैं, उसमें जब आप गेज प्रेशर को प्लस या गेज प्रेशर निगेटिव रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपका इससे एब्सोल्यूट प्रेशर निकलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन
नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 13 द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेकन एट सी लेवल। सी लेवल पे ये सारा का सारा देखिए कन्वर्ट किया 1.013 बार 760 mm ऑफ एच जी 1013 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सारा का सारा सेम है, तो इसका ऑल ऑफ डी एज एबव आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ 1 बार 1/10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, द वैल्यू ऑफ 1 mm ऑफ एच जी इज इक्वल टू 1 mm ऑफ एच जी इज इक्वल टू 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा जो रो जी एच फॉर्मूला है उसमें आप एच जी का डेंसिटी डालिए, जी का वैल्यू डालिए, एच का वैल्यू आप मीटर में डालेंगे एम एम में, तो आ जाएगा इसका 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पी इज इक्वल टू रो जी एच। ओके फ्रेंड्स, द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज फिटेड इन ए वेसल इज 25 बार, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ 1 बार एंड द वैल्यू ऑफ जी दिया हुआ, द एब्सोल्यूट प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इस प्रेशर को जो गेज प्रेशर है इसको प्लस कर देंगे, इससे आपका निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26.03 बार आ जाएगा। द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस एवं 760 mm ऑफ एच जी को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर एंड एनटीपी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, द यूनिट ऑफ एनर्जी वेरी इजी क्वेश्चन जूल, द यूनिट ऑफ पावर वेरी इजी क्वेश्चन वाट किलोवाट, ये सारा का सारा 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, जो वाट होते हैं न्यूटन मीटर पर सेकेंड को ही हम लोग वाट बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये 20 तक था, अब हम लोग 21 नंबर देखेंगे। 21 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ओके, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.187, कहीं आप 4.2 जूल देखते हैं, सिंपली इसको आप 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे 4.2 जूल आ जाएगा। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.187 या 4.2 जूल। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द थर्मल कैपेसिटी एंड द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस आर द सेम, एग्री। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखिए, द हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। दिस स्टेटमेंट, ये जूल का स्टेटमेंट था। हीट और जो मैकेनिकल एनर्जी है वो म्यूचुअली कन्वर्टेबल है। जब मैकेनिकल एनर्जी हीट प्रोड्यूस होगा, जब हीट को कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो इसका क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द हीट वर्क आर बाउंड्री फेनोमेनन, यस, जब बाउंड्री क्रॉस करेगा तो ही आपको वर्क पता चलता है, हीट पता चलता है, तो बाउंड्री फेनोमेनन हो गया। द हीट एंड वर्क रिप्रेजेंट द एनर्जी क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, द हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, या क्वेश्चन नंबर डी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 का डी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये थी आज का 25 टॉप मैकेनिकल एमसीक्यू। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये आर.एस. खुरमी का सीरीज कंप्लीट हो जाने के बाद हम आर.के. जैन का लेकर आएंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको सुने, शॉर्ट वीडियो है, आप सुने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।